भेजा ना होगा, इसलिए कि अल्लाह ने उनके अंदर वो जवानी अता फरमाया है जो इस वक्त कौम के लिए ज़रूरी है। मेरी मुराद डॉक्टर वली साहब और इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब और हमारे दोस्त नियाज साहब और मुख्तलिफ शोबों से तशरीफ़ लाए हुए CEO भी हैं और इसी तरह दूसरे अहबाब, वालिदैन, असातिज़ा, तलबा व तालिबात। यकीनन इस वक्त कौम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हैं ब्रेन स्टाफ के तमाम असातिज़ा, तलबा, वालिदैन। अभी जिसका इनाग्रेशन हुआ उसमें अगर आपने शायद देखा होगा तो यहाँ है नन्हे कदम बड़ी मंजिल की ओर। तो हमारे जो छोटे छोटे कदम हैं वो बढ़ना चाहिए बड़ी मंजिल की तरफ। अगर हम अपने कदम को छोटी मंजिल की तरफ लेकर जाएं तो हमारी सोच भी कुएं की तरह हो जाए। सोच को बड़ी रखना चाहिए, वसी और कुशादा रखना चाहिए, ये पहला है। और उसके बाद क्रिएटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन्स, ये जो लफ्ज है उसके बाद का मैं पेरेंट्स से कहूंगा कि जरा आप इसे पढ़कर मुझे सुनाएं। यहाँ क्रिएटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जरा बोले आप जी, जोर से बोले, जरा और जोर से बोले, नहीं आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जुमला, ये जो लफ्ज यहां लिखा गया है, अभी मैं गूगल सर्च करके देख रहा था तो पता चला कि ये टीचर से भी और बहुत आला और मियारी वर्ड है। हम बाज असातिज़ा से ये कहते हैं कि हम छतरी के नौकर न बने। मुझे पहले समझ में नहीं आया कि छतरी का नौकर क्या होता, तो उसके बाद समझाया गया कि एक बड़े नवाब साहब ने अपने एक नौकर को रखा था कि तुम्हारा काम है जैसे ही मैं बाहर निकलूं तो छतरी पकड़ना। तो नवाब साहब निकले तो माशाअल्लाह पत्थर बड़ा रखा हुआ था, रास्ते में ठोकर खाए, नीचे गिर गए, तो ये छतरी पकड़ के नवाब साहब ने कहा बेवकूफ, अरे ये छतरी क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे उठा, नीचे गिर गया हूं। तो उसने बड़े प्यार से कहा आपने मुझे सिर्फ छतरी पकड़ने का हुक्म दिया है, इसलिए छतरी पकड़ूंगा, आपको नहीं उठाऊंगा। वाह माशाअल्लाह। हम यहाँ ये जो लफ्ज लिखा गया है इसके मुताबिक औरतों को एम्पावर करने का हमारे वली साहब का इरादा है, हैदर वली जिनका नाम है। तो हम चाहते हैं कि वाकईतन जो इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन है, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, बचपन ही से हमारे तलबा वो सीखें, वो बारबी और इसी तरह से जो मुख्तलिफ कार्टून हैं, वो हमारे बच्चे कार्टून न बन जाएं कि वो कार्टून दिखाते दिखाते बच्चे भी कार्टून बन जाएं, ये मुनासिब मालूम नहीं होता। तो आज हमारे हैदर वली साहब और उनकी पूरी टीम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रही है। मैं आपको सलाम भी पेश करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं। शायद आपने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को सुना होगा कि जब ये वफात पाए तो आप देखेंगे कि इनकी वरासत में 17 दीनार बचे थे, 17 दीनार। तो उसमें से 5 दीनार आपके कफन के लिए इस्तेमाल में आ गए और 2 दीनार उस वक्त खबर की जमीन भी खरीदनी पड़ती थी तो खबर की जमीन खरीदने में लग गए। अब 10 दीनार को दिरहम में उन्होंने कन्वर्ट किया तो 11-11 दिरहम एक एक बच्चे के लिए वरासत में मिले। लेकिन इनसे पहले जो खलीफा थे उन्होंने अपने बच्चों के लिए 1 करोड़ 10 लाख दिरहम उन्होंने वरासत में छोड़ी। बड़ी बड़ी रकमें आई औलाद के लिए, लेकिन अखलाक नहीं दिया था तो ये पूरी अखलाक बर्बाद हो गई। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने वरासत तो नहीं छोड़ी लेकिन अखलाक की वरासत छोड़ी थी। उसी तरह की वरासत
हमारे हैदर वली साहब के लिए उनके बाप ने छोड़ी। अभी मैंने पूछा तो जब आप अपने गांव से आए थे तो क्या लेके आए, तो उन्होंने कहा कि बदन पे पहनने वाला एक जोड़ा कपड़ा और एक बैग साथ लेके आया, उसमें छोटी चीजें थी, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक बुलंद सोच थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज इतना बड़ा ब्रेनी स्टार को खड़ा करने का जरिया अल्लाह ने आपको बना दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे अंग्रेजी भी अच्छी बोलें और अच्छे अच्छे अंदाज में अपने माफी जमीर को अदा करें, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही उम्दा भी है, अच्छा भी है। मुझे याद पड़ता है कि जब 2003 में मैं पहली मरतबा अमेरिका गया, वहाँ हमारे एक तमिलनाडु के काजी साहब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़े थे। उसने एक सवाल किया, ऑफिसर ने बड़े प्यार से पूछा था, आज भी मुझे सवाल जहनों में गूंजता रहता है। पूछा था उसने, डू यू हैव वेपन्स इन योर बैग? बड़े अच्छे अंदाज में उसने पूछा था। हाजी साहब बड़े खुश हुए, कहा हाँ हाँ हाँ। तो मैं फौरन आगे बढ़ के ऑफिसर से कहा कि आपने जो पूछा है वो समझ नहीं पाए, इफ यू ग्रांट परमिशन फॉर मी आई विल आंसर फ्रॉम हिम करके बोलने के बाद उसने इजाजत दी कि आप आंसर करें। मैंने खालिद साहब से कहा ये क्या पूछ रही है, आपको समझ में आया? कहा क्या पूछा? कहा हिंदुस्तान से आपकी बैग में भर भर कर हथियार लेके आए हैं, ये पूछ रही है। ये नहीं है, हथियार कुछ नहीं है। तो उनका जो एक्शन था, इसलिए कि बात समझ में ना आए तो ऐसी सूरत में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ अंग्रेजी भी अच्छे अंदाज में हमारे बच्चे बोल पाए और इसी तरह कुरान भी सीखे, हदीस भी सीखे और अपने अंदर अखलाक कैरेक्टर बिल्ड करें ताकि आने वाली दुनिया का वो सामना कर सकें। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ हमारे हैदर वली साहब को और पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रेनी स्टार जो वुमेन को एम्पावर बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है कि आप घर में हो लेकिन आपके अंदर टैलेंट है और वो टैलेंट मर रहा हो तो मरने मत दीजिए, आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, यहाँ फोन कीजिए, आपका वो टैलेंट को इंशाअल्लाह इतना 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 आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे, दुनिया में इंशाअल्लाह आप पे रश करेगी। और आपका इरादा भी है कि वो जो पत्थर पड़े रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वही अगर हीरे बनाने की फैक्ट्री में चले जाए और उसको तराशा खराशा जाए तो वो पत्थर करोड़ों के रुपयों में बिकता है। तो इसी तरह जो बच्चे अपनी और अंदर की पहचान को पहचान नहीं पाते तो उन बच्चों को तराश खराश कर दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा बनाने का काम हमारे ब्रेनी लिटिल स्टार की ये पूरे अहबाब कर रहे हैं। इस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करके अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूंगा और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप जहां ये तालीमात जो साइंस है ये सब सीखने के लिए सिखाने के लिए अपने बच्चों को उसकी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Dear audience, well-deserved applause for such an inspiring. बेंगलुरु के टाउन हॉल में ब्रेनी स्टार इंटरनेशनल मोंटेसरी और स्कूल का सालाना जलसा एनुअल कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा 2024 का शानदार पुरबहार पुरविकार इनाकाद। मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर अकाबिरीन शहर की शिरकत। डॉक्टर हैदर वली की क़यादत में ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे ने मुल्क और मिल्लत को पेश किया नया प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, 31 जनवरी 2024 बरोज चारशंबा बेंगलुरु के टाउन हॉल में हुए अजीमुशान जलसे के मौके पर ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे ने कौम व मिल्लत के सामने नया प्रोजेक्ट, नया कंसेप्ट पेश किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ब्रेनी लिटिल स्टार्स, नन्हे कदम बड़ी मंजिल की ओर, नन्हे कदम बड़ी मंजिल की ओर। जी हां दोस्तों, डॉक्टर हैदर वली मौलाना मकसूद इमरान रशादी के हाथों इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में आया। ब्रेनी स्टार तालीमी इदारे के इस प्रोजेक्ट के तहत
خواتین اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے نرسری اسکول آسانی کے ساتھ شروع کر سکتی ہیں۔ مونٹیسری اسکول قائم کرتے ہوئے ننھے منھے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے تعلیم یافتہ خواتین کو برینی اسٹار تعلیمی ادارہ مدد اور رہنمائی فراہم کرے گا۔ نرسری یا مونٹیسری قائم کرنے کے لیے آگے آنے والی خواتین کو فری فرنچائزی دی جائے گی۔ برینی اسٹار کے اس نئے پروجیکٹ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ ملک اور ملت کی خواتین کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے۔ خواتین اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے گھر بیٹھے مونٹیسری قائم کر سکتی ہیں۔ اس یادگار جلسے کے موقع پر برینی اسٹارز انٹرنیشنل اسکول کے بانی و چیئرمین ڈاکٹر حیدر ولی نے کہا کہ کم سے کم انویسٹمنٹ میں تعلیم یافتہ خواتین مونٹیسری اسکول شروع کر سکتی ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں اگر مالی مدد کی بھی ضرورت ہو تو ادارہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین آگے آئیں اور اس نیک کام سے جڑیں۔ ڈاکٹر حیدر ولی نے کہا کہ تعلیم یافتہ خواتین کو ٹیچنگ کی تربیت دینے کے لیے برینی اسٹارز کے تحت ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمی بھی موجود ہے، لہٰذا تعلیم یافتہ خواتین اپنے اپنے علاقوں میں مونٹیسری یا نرسری اسکول قائم کرتے ہوئے خود برسر روزگار ہو سکتی ہیں، سیلف ایمپلائڈ ہو سکتی ہیں اور دوسروں کو بھی ایمپلائمنٹ دے سکتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر ٹیچر کا مقام حاصل کرتے ہوئے ننھے منھے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکتی ہیں۔ ایجوکیشن فیلڈ میں تعلیمی میدان میں 10 سال کا سفر مکمل کرنے والے برینی اسٹار انٹرنیشنل مونٹیسری اور اسکول نے ہر سال کی طرح اس بار بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنا سالانہ جلسہ منایا۔ اس موقع پر برینی اسٹارز مونٹیسری اور اسکول کے طلباء و طالبات نے خوبصورت دینی، ادبی و ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جو سبق لینا چاہے یا شکرگزار ہونا چاہے، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہلوں کے منہ آ جائیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا